सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत आप सभी लोगों ने गूगल मीट ऐप्स की मदद से एक ऑनलाइन परीक्षण लिया होगा, जिसमें आपको सभी तीनों शिक्षक हस्त पुस्तिकाओं के बारे में बताया गया था। कुछ जिलों में ये प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है, लेकिन कुछ जिलों में अभी भी चल रहा है। अब बात आती है प्रशिक्षण पूरा होने के बाद एक परीक्षा होगी, ऑनलाइन परीक्षा होगी। ये सभी जिलों में होगी लगभग। जहाँ तक मुझे पता है, एक जिले में, अमरोहा जिले में ये परीक्षा हो चुकी है। धीरे धीरे सभी जिलों में ये परीक्षा होगी, जिसमें सभी शिक्षकों को ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी। 1 घंटे की परीक्षा होगी और इसमें लगभग 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। गूगल लिंक आपका 1 घंटे के लिए खुलेगा और 1 घंटे बाद आपका क्लोज हो जाएगा। तो उसी सब को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ शिक्षक हस्त पुस्तिकाओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज बनाई है। ये पार्ट 3 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुका हूँ। पार्ट 1 में मैंने 25 क्वेश्चन लिए थे और पार्ट 2 में मैंने 30 क्वेश्चन लिए थे। आज ये पार्ट 3 है। इसमें भी हम 30 क्वेश्चन लेंगे। तो इन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप किसी दूसरे से पूछ सकें। मैं कोशिश करूंगा कि इन्हीं सीरीज के अंतर्गत आपके सभी प्रश्न कवर हो जाएं और किसी प्रश्न को रिपीट ना करूं। तो साथियों, चलिए जानते हैं क्या क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न इस सीरीज में। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं बेसिक शिक्षा परिषद से संबंधित न्यूज़ की वीडियो बनाता हूं, महत्वपूर्ण जानकारियों की वीडियो बनाता हूं, इसके साथ साथ टैक्स से संबंधित वीडियो बनाता हूं। अगर आप चाहते हैं ये सारी वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़ जाइए। इन्फॉर्मेटिव व्हाट्सएप ग्रुप के नाम से मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है। उस ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न है, मिशन प्रेरणा के मुख्यतः कितने अंग हैं? जो मिशन प्रेरणा है, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है, इसके 6 अंग हैं। पहला है प्रेरणा सूची, दूसरा है प्रेरणा तालिका, तीसरा है प्रेरणा लक्ष्य, आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। तो इसके कुल मिलाकर 6 भाग हैं। नेक्स्ट है, मिशन प्रेरणा की लॉन्चिंग किसने की? तो जो मिशन प्रेरणा है उसकी लॉन्चिंग माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने 4 सितंबर 2019 को शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर की थी। तो ये प्रश्न भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए, क्योंकि अक्सर आ जाता है। नेक्स्ट है, आधारशिला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यानी आधारशिला को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ये होगा आपका फाउंडेशन लर्निंग। नेक्स्ट आता है, गतिविधि के कितने चरण होते हैं? तो गतिविधि के आपके 4 चरण होते हैं। ERAC, ई से एक्सपीरियंस, R से रिफ्लेक्शन, A से एप्लीकेशन और C से कंसोलिडेशन। यानी कि इसे गतिविधि चरण के 4 चरण होते हैं। इसको भी आप ध्यान रखना है। गतिविधि कितने प्रकार की होती है? गतिविधि भी हमारी 4 प्रकार की होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कौन कौन सी गतिविधि आपकी होती हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, भाषा शिक्षण हेतु कुल कितने लर्निंग आउटकम है? तो भाषा शिक्षण हेतु हमारे कुल 3 लर्निंग आउटकम है। पहला है फोकल लर्निंग आउटकम, दूसरे हैं नेस्टेड लर्निंग आउटकम और तीसरे होते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम से जुड़े छोटे छोटे लर्निंग आउटकम। नंबर 7 आता है आपका, भाषा सीखने का क्रम क्या है? जब एक बच्चा बड़ा होता है तो उसका भाषा सीखने का एक क्रम होता है। सबसे पहले वो लिसनिंग यानी सुनना सीखता है। यानी सबसे पहले आप बच्चा जो है आसपास में जो भी आवाज़ हो रही है उसको सुनना सीखता है। उसके बाद स्पीकिंग का मतलब वो बोलना सीखेगा, और जब वो बोलना सीख जाएगा तो फिर जैसे वो स्कूल में आएगा तो वो रीडिंग सीख लेगा, यानी कि किताब को पढ़ना सीख लेगा। और जब वो पढ़ना सीख लेगा तो उसके बाद राइटिंग यानी कि लिखना सीख लेगा। तो ये भाषा सीखने का क्रम यही होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग।
नेक्स्ट आता है गणित सीखने का क्रम क्या है, यानी गणित सीखने का क्या होता है, गणित का क्रम जो चलता है ELPS के सिद्धांत पे चलता है। ई से होता है एक्सपीरियंस विद रियल ऑब्जेक्ट, यानी कि रियल ऑब्जेक्ट के साथ एक्सपीरियंस करते हैं। उसके बाद लैंग्वेज यूज्ड, बच्चा क्या लैंग्वेज बोलता है, उसके बाद पिक्चर और उसके बाद सिंबल। ये गणित सीखने का क्रम होता है। प्रश्न नंबर 9 है ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के कितने भाग हैं। तो ध्यानाकर्षण जो मॉड्यूल है उसके 4 भाग होते हैं। आपको पता होना चाहिए सभी मॉड्यूल्स के कितने कितने भाग हैं। इस तरह का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, कोई आपके विद्यालय में आता है तो वो भी आपसे पूछ सकता है, नु बताओ ध्यानाकर्षण जो मॉड्यूल है उसमें कितने भाग हैं। बहुत छोटा सा प्रश्न है, लेकिन ये छोटे छोटे प्रश्न आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आधारशिला मॉड्यूल के कितने भाग हैं। तो आधारशिला मॉड्यूल के आपके 6 भाग हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के कितने भाग हैं। तो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के हमारे 6 भाग हैं, यानी कि एक मॉड्यूल जो ध्यानाकर्षण है उसके तो 4 भाग हैं, लेकिन जो दूसरे 2 मॉड्यूल्स हैं आपके आधारशिला मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल, उनके 6 भाग हैं। ये आपको याद करना है। नेक्स्ट है भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है, किसने कहा था। तो जो भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है, ये कोठारी आयोग ने 1964-66 में जब कोठारी आयोग आया था तो उसने ये बात कही थी। नेक्स्ट है शिक्षा अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। तो जो शिक्षा अधिकार अधिनियम है वो 2009 में बना और 1 अप्रैल 2010 से 6 से 14 वय वर्ग के बच्चों हेतु लागू हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 14 NAP की फुल फॉर्म क्या है। NAP, तो NAP से हमारा मतलब है नेशनल अचीवमेंट सर्वे, याद कर लेंगे। नेक्स्ट है ध्यानाकर्षण शिविर का प्रमुख उद्देश्य क्या है। जो आपका ध्यानाकर्षण शिविर चलाया जाएगा, हालांकि कोरोना की वजह से वो शिविर अब 50 दिन का जो चलना था वो इस तरह से नहीं चलेगा, तो उसमें थोड़े से चेंजेस कर दिए गए हैं। मैंने उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो बनाई थी। अब ध्यानाकर्षण शिविर सामान्य कक्षाओं के साथ चलेगा। हर क्लास हर दिन 1 घंटा शुरू में 40 मिनट का वो ध्यानाकर्षण आपका शिविर का होगा। तो ध्यानाकर्षण शिविर का मतलब है उन छात्रों की मदद करना जिन्हें कक्षा शिक्षण के दौरान अपने कक्षा के स्तर के अनुरूप अवधारणाओं और कौशलों को सीखने में कठिनाई होती है। यानी आपकी कक्षा में ऐसे बच्चे होंगे जिनको अवधारणाओं और कौशलों को सीखने में कठिनाई होती है, या सामान्य स्तर जो कक्षा का स्तर होना चाहिए उससे वे पिछड़ जाते हैं। उनके कुछ भी कारण हो सकते हैं, उनका परिवार का वातावरण हो सकता है, शिक्षक का व्यवहार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ध्यानाकर्षण का मुख्य उद्देश्य उन्हीं छात्रों की मदद करना है जिन्हें कक्षा शिक्षण के दौरान वे पिछड़ गए हैं एक तरह से। नेक्स्ट है आपका आरंभिक परीक्षण में कक्षा 3 से 5 तक कितने प्रश्न होंगे। जब आप ध्यानाकर्षण शिविर के लिए बच्चों को छांटेंगे तो उसमें आपको आरंभिक परीक्षण करना होगा। आरंभिक परीक्षण में आपको प्रश्न पत्र बनाने होंगे। उनमें कक्षा 3 से 5 तक 15 प्रश्न आपको बनाने होंगे, जिनमें 10 वस्तुनिष्ठ होंगे और 5 उभयनिष्ठ होंगे, और प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का होगा, यानी कि कुल मिलाकर आपके 45 अंकों के प्रश्न होंगे। नेक्स्ट आता है कक्षा 6 से 8 हेतु कितने प्रश्न होंगे। जो कक्षा 6 से 8 हेतु आप प्रश्न पत्र बनाएंगे उसमें कुल 25 प्रश्न लिए जाएंगे, जिनमें 20 आपके वस्तुनिष्ठ होंगे और 5 प्रश्न आपके आत्मनिष्ठ होंगे। इनमें एक तो का क्रम बदला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, यानी 25 की 75 अंकों का आपका पेपर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रत्येक अंक कितने अंक का होगा। ये तो आ ही गया है कि प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 3 अंक का होगा। नेक्स्ट आता है ध्यानाकर्षण मॉड्यूल किन कक्षाओं के लिए है। तो जो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है वो आपका 4 से 8 के लिए है। पहले ये 3 से 8 के लिए था, लेकिन अब परिवर्तन कर दिया गया है। अब 3 क्लास को आपकी आधारशिला में भेज दिया गया है, तो अब ये 4 से 8 के लिए है। आधारभूत शिविर कितने दिन का होगा। तो जो आधारभूत शिविर होना था वो 50 दिन का होना था, जो कोरोना की वजह से आपका डिस्टर्ब हो गया। नेक्स्ट आता है बाला की फुल फॉर्म क्या है। ये बाला वही आपने फिल्म भी देखी होगी बाला, लेकिन उस बाला से हमारा मतलब नहीं है। बाला से हमारा मॉड्यूल्स में दिया हुआ है, जो आपका शिक्षण संग्रह मॉड्यूल्स है उसमें बाला की फुल फॉर्म है बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। यानी कि अगर स्कूल की बिल्डिंग बहुत सुंदर है तो बच्चे उससे अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि लर्निंग एड के रूप में वो कार्य करती है।
नेक्स्ट प्रश्न है आईसीटी के साधन कौन कौन से, यानी आईसीटी का प्रयोग आप करते हैं पढ़ाने में तो उसके साधन कौन कौन से हैं। तो आईसीटी के साधनों में मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, रेडियो, टीवी, प्रोजेक्टर, स्मार्टबोर्ड, ये सब आपके आईसीटी के रूप में यूज होते हैं। नेक्स्ट है आपका सीमेट की फुल फॉर्म क्या है। सीमेट से मतलब है हमारा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट प्रश्न एससीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है। तो एससीईआरटी की हमारी फुल फॉर्म है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रधानाध्यापक के संदर्भ में नेतृत्व शैली कितने प्रकार की होती है, यानी अगर आप प्रधानाध्यापक है तो आपकी नेतृत्व शैली कितने प्रकार की होगी, सत्ताधारी या निरंकुश, लोकतांत्रिक, सहयोगी, स्वतंत्र शैली, ये प्रधानाध्यापक के संदर्भ में शैली होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बाल संवाद का उद्देश्य क्या है। तो बाल संवाद का उद्देश्य है जीवन मूल्यों का विकास, व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता वृद्धि आदि। नेक्स्ट प्रश्न है प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में कितने अक्षरों का प्रयोग किया गया है। तो प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में 26 अक्षरों का प्रयोग किया गया है, जो अल्फ़ाबेट आपके ए से जेड तक है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, आप उस वीडियो को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी, आपको सभी ए से जेड के अक्षरों का मतलब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है ए तथा जेड का क्या अर्थ है। ए से हमारा होता है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट और जेड से होता है जील यानी कि उत्साह। यानी ए से एक्टिव यानी कि बच्चे सक्रिय रहते हैं। तो इस तरह से प्रभावी शिक्षण में ए से जेड तक सभी का समावेश है। एआरपी की फुल फॉर्म क्या है, ये सभी को पता है। एआरपी की फुल फॉर्म होती है एकेडमिक रिसोर्स पर्सन। नेक्स्ट है मंडल स्तर पर बेसिक शिक्षा का मुखिया कौन होता है। तो जो मंडल स्तर होता है उस पर बेसिक शिक्षा का मुखिया सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक होता है। तो साथियों ये 30 प्रश्न हुए प्रश्नावली के। इससे पहले 2 वीडियो मैं बना चुका हूं, आप उन वीडियो को देख लीजिए। वैसे उन वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे तो उसके लिए मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पे क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस करके कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।